ये एक ऐसा मैच है जहां पे दो मैनेजर हैं जिनको कोई शर्म नहीं है, जिनको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो एक दूसरे को मैच का कंट्रोल देना चाहते हैं। अगर आप एंटोनियो कॉन्टे हो ना, आपका सारा फुटबॉल इसी चीज पे बेस है। किस पे, किस प्रिंसिपल पे है कि डोंट गिव अ डैम आपके पास कितना पोजीशन है, डोंट गिव अ डैम अपोनेंट आपको कितना प्रेस कर रहा है, अपोनेंट कितने पासेस कर रहा है, अपोनेंट कितनी हाई लाइन के साथ है, कितना आपको टॉर्चर कर रहा है गेम में, कितना अपोनेंट ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। हालांकि हाई लाइन को एक्सपोज करने के लिए ही आप खेलते हो अगर आप एंटोनियो कॉन्टे हो, ठीक है। आप चाहते हो अपोनेंट आपके ऊपर चढ़ जाए, आपके ऊपर चढ़ जाए और आप लेट लेट के डिफेंडिंग करो। द मोमेंट अपोनेंट पोजेशन खराब हो जाए, अपोनेंट का पोजेशन लूज हो जाए, आप अपोनेंट को ट्रांजिशन में डायरेक्ट अप्रोच, एक पास, दो पास, तीन पास, खत्म, बूम, गोल। दैट्स द एंटोनियो कॉन्टे फिलॉसफी ऑफ फुटबॉल। स्पेसेस को क्लोज डाउन करो, आने दो अपोनेंट को, आने दो, आओ चढ़ो मेरे ऊपर, प्रेस करो मुझे, ठीक है। लो ब्लॉक बनाओ, स्पेसेस क्लोज डाउन करो, प्रॉपर डिफेंडिंग करो, ठीक है। नो नॉनसेंस डिफेंडिंग, try to get the ball, try to win the ball, and once you win the ball, just fucking move it quickly. वहां सोचना नहीं है, वहां ला पाउजा पुजा कुछ नहीं लेना, लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना। वहां देखना है कि सॉन कहां है, वहां देखना है कि केन कहां है, वहां देखना है कि कुलिसवेस्की कहां है। भागो, और इतने गंदे से भागो, कुत्ते की तरह भागो कि 2 दिन पास में ही गोल तक पहुंच जाओ, बॉक्स में, बूम, गोल। डायरेक्ट अप्रोच, लिथल काउंटर फुटबॉल, प्रॉपर डिफेंडिंग, ये कोर प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कॉन्टे का फुटबॉल चला है थ्रू आउट द करियर, और वही स्पर्स में दिख रहा है। फिर आप बोलोगे कि यार एरिक टेन हैग तो आयक्स से आया हुआ है, आयक्स का मैनेजर क्या करता है? आयक्स का मैनेजर तो पोजीशन रखता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक कराता है, हाई लाइन के साथ प्रेस करता है, काउंटर प्रेस होता है, बॉक्स में बहुत सारे प्लेयर अराइव करते हैं, विंगर की विड्थ का इस्तेमाल होता है, ओवरलोड क्रिएट होता है सेंटर में, स्विच ऑफ प्ले होता है, प्ले पोजीशन रोटेट करते हैं, अपोनेंट को बिल्कुल कंफ्यूज करके, पागल करके खत्म किया जाता है गोल मार के। अल्टीमेटली हो रहा है ये सब क्या? एरिक टेन हैग ऐसा कुछ किया? फ्लैशेज में जरूर किया, और इसी फिलॉसफी से एरिक टेन हैग ने सीजन स्टार्ट किया था, बिल्ड फ्रॉम द बैक। क्या हुआ? डेविड गया, हक दिया ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड के सामने, हक दिया। एरिक्सन ड्रॉप डीप कराया उसको बिल्डअप में हेल्प करने के लिए, सेंटर बैक को सपोर्ट करने में, हक दिया, वो डीपोजेस हो गया। डेविड गया, अपोनेंट को पास दे दिया, 2 मैच में खत्म, चुद गया यूनाइटेड बुरी तरह। बिल्ड फ्रॉम बैक भूल गए, प्रेस और बिल्ड फ्रॉम द बैक यूनाइटेड 2 मैच में ही भूल गया। टेन हैग के ऊपर इतना प्रेशर बन गया, उसको लगा भैंचोद ये भड़वे बिल्ड फ्रॉम द बैक खेलेंगे, भग भैंचोद, ये सब नहीं होने वाला। आ जाओ वापस ओले गुनार सोल्शेयर की स्ट्रेटजी पे, काउंटर फुटबॉल। ये रैशफोर्ड कब काम आएगा? वैसे लोग इसको ट्रैशफोर्ड चढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये ट्रैश मेरे काम कब आएगा? कब काम आएगा? इसकी क्या क्वालिटी है? पेस, कुत्ते की तरह भागता है नहीं, पेसी तो इसकी। एंथनी को लेके आया हूं 100 मिलियन में, 100 वोटिंग करने के लिए, बकचोदी करने के लिए थोड़ा लाया हूं। पेस है, इसको भी भगाऊंगा। सांचो भी यंग लौंडा है, पेस है, इसको भी भगाऊंगा। भगाया, इतने गंदे से भगाया, आर्सेनल की हाई लाइन को एक्सपोज करके गोल मारे काउंटर पे, लिवरपूल की हाई लाइन को एक्सपोज करके गोल मारे काउंटर पे, ठीक है। यानी कि आपने कमबैक करी 2 मैच हारने के बाद सीजन में। कैसे कमबैक करी? यानी कि आपने लिटरली अपने एंटी फिलॉसफी फुटबॉल खेला। कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग, ठीक है। हर प्लेयर की, हर मैनेजर की अपनी फिलॉसफी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीजें होती है। आप एडप्ट कैसे करते हो, आप इंप्रोवाइज कैसे कर रहे हो, आप सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, और कैसे फिर एक्ट कर रहे हो। और एरिक टेन हैग ने एक्ट किया, यूनाइटेड की कमबैक कराई काउंटर फुटबॉल की फिलॉसफी पे वापस लाके। लेकिन फिर हुआ मैन सिटी से मैच, 2 बार की चैंपियन लगातार मैन सिटी से मैच, और फिर हुआ दंगा नाच। 40 मिनट में 4-0 मैन सिटी ने बिल्कुल मुंह दिया, बिल्कुल दबा के कर दिया यूनाइटेड के साथ। और क्यों किया? बिकॉज टेन हैग को लग रहा था कि मैंने आर्टेटा को चोट दिया, मैंने क्लॉप को पेल दिया। कैसे? यही हाई लाइन को एक्सपोज करके, इन दोनों की अपनी पेस से अपफ्रंट। मैं सिटी के साथ भी यही करूंगा। यानी कि आप अपोनेंट को कंट्रोल दे रहे हो। अगर आप एरिक टेन हैग हो ना, आपने आर्सेनल को मैच का कंट्रोल दिया था,
अगर आप एरिक टेन हैग हो ना, आपने लिवरपूल को मैच का कंट्रोल दिया था कि आजा लिवरपूल, चढ़ जा मेरे ऊपर, बस बॉल मत लूज करना, या मेरे प्लेयर बॉल विन करेंगे ना, जो तुम्हारी हाई लाइन होगी ना बेटा, मैं गंदे से एक्सपोज कराऊंगा। आपने दिया कंट्रोल को, कंट्रोल मैच का लिवरपूल आर्सेनल ने, उन्होंने गलती की, आपने उनको पनिश किया। आपने यही टैक्टिक्स पेप गार्डियोला दो जीनियस के सामने लेके आए। सिटी ने हाई लाइन रखी, सिटी वाइडर गए, विंगर फुलबैक के साथ लिंकअप हुआ, बहुत सारा ओवरलोड क्रिएट हुआ, स्विच ऑफ प्ले हुआ, डायगोनल पासेस आए, लेकिन सिटी ने वो गलती नहीं की जो गलती का यूनाइटेड वेट कर रहा था कि सिटी बॉल लूज करेगी हायर ऑन द पिच और काउंटर पे हाई लाइन एक्सपोज होगी। नो, मैन सिटी ने गलती ही नहीं की। मैन सिटी इज दैट गुड अ टीम। आप वेट करते रहे और वेट करते करते 40 मिनट में 4 गोल आपके पिछवाड़े पे पड़ गए। फिर आपको थोड़ी ब्रेवरी दिखाई, फिर आपने 1-2 गोल मारे, 3 गोल मारे। मैन सिटी ने गलतियां भी की उसमें, लेकिन दैट डजंट मैटर। आप 3 पॉइंट हार चुके थे, आप ह्यूमिलेट हो चुके थे। दैट वाज द बॉटम लाइन। ठीक है, वही यूनाइटेड अब फिर से वही कर रहा है एवर्टन के अगेंस्ट। ठीक है, आप ठीक है टॉप 6 के बाहर यूनाइटेड खेलेगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं यूनाइटेड थोड़ा ज्यादा प्रेस करने की कोशिश करेगा, यूनाइटेड थोड़ा ज्यादा प्लेयर कमिट करेगा अपोनेंट के बॉक्स में, थोड़ा सा हाई लाइन भी दिखेगी, थोड़ा सा प्रेस ज्यादा दिखेगा, ज्यादा अच्छे पासेस दिखेंगे, मोर ऑप्शन दिखेंगी, यानी कि आपका स्ट्रक्चर मेंटेन अच्छे से होगा, आप अटैक करने के लिए बढ़ोगे। लेकिन टॉप 6 के साथ खेल के एरिक टेन हैग ने दिखाया कि अभी उसकी यूनाइटेड बिल्कुल रेडी नहीं है। अभी उसकी यूनाइटेड अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैन सिटी या लिवरपूल या आर्सेनल जैसा प्रेस या हाई लाइन खेलने लगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास प्लेयर नहीं है। डेविड के बिल्ड फ्रॉम द बैक वाला कीपर नहीं है। टायरन मलेसी बेचारा बच्चा है, वो उसका कैरियर लिटरली, जो फुल बैक बहुत उछल रहे थे ना यूनाइटेड के, डियागो डेलो और टायरन मलेसिया, पहले 45 मिनट में सिटी के अगेंस्ट दोनों को बाहर करना पड़ा, नंगा करके छोड़ दिया था मैन सिटी ने। यानी कि आपके कच्चा नींबू है, आपके फुलबैक अभी कच्चे नींबू है, आपका कीपर बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए नहीं बना है। जाओ कोई ढूंढो कीपर जिसकी फीट पे क्वालिटी हो, जिसकी पासिंग अच्छी हो। डेविड का एक्सटेंड क्यों कराओगे तुम उसका एक्सटेंड यार? 350 के ले रहा है वो तुम्हारे बहनचोद। लिवरपूल को कुत्ते ने नहीं काटा, मैन सिटी को कुत्ते नहीं काटा, एडरसन और एलिसन रखे उन्होंने। एक बॉल दिया एलिसन ने, मोहम्मद सलाह के पास जाके गिरी वो। हाँ, कैंसेलो की गलती हुई, वो कैंसेलो काउंटर प्रेस करने आया, सलाह ने हाफ टर्न लिया, भाग गया, 1-on-1 गोल होता है 1-on-1 में, क्वालिटी प्लेयर मिस नहीं करते। कुत्ते नहीं काटा यूर्गन क्लॉप को, एलिसन के लिए 60 मिलियन स्पेंड किए थे उसने। शॉर्ट पासिस हो, ये लॉन्ग पासिस हो, एबिलिटी है फीट पे, बिल्ड फ्रॉम द बैक कराने की एबिलिटी है, पासिंग एबिलिटी है, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है। ये क्यों ढूंढनी है? मैं कॉन्टे को तो ये चीज नहीं बोल रहा कि कॉन्टे को एक ऐसा फीट पे जो शानदार हो कीपर चाहिए, ये जोसे मरीनियो को ऐसा मैनेजर ऐसा कीपर चाहिए, फीट पे शार्प हो, पासिंग का विजन हो, एबिलिटी हो। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, बिकॉज जोसे मरीनियो को फर्क नहीं पड़ता अपोनेंट कितना पोजीशन रख रहा है, क्या हो रहा है, उसकी वो गेम नहीं है। एंटोनियो कॉन्टे की वो गेम नहीं है कि बिल्ड फ्रॉम द बैक या प्रेस है, उसकी गेम नहीं है। कार्लो एंचेलोटी को फर्क नहीं पड़ता कि उसका कीपर एडरसन है या एलिसन है, उसको ऐसा कीपर चाहिए। कार्लो एंचेलोटी को ठीवा कटवा जैसा शो स्टॉपर चाहिए, उसको नहीं फर्क पड़ता यार मेरा बिल्डअप क्या हो रहा है, उसको कीपर को नहीं यूटिलाइज करना है। लेकिन तुम्हें अगर कीपर को यूटिलाइज करना है, जो तुम करना चाह रहे थे डेविड के साथ, तो डेविड के तुम्हारा आदमी नहीं है। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड देके तुम बेसिकली अपने वेज पे बर्डन डाल रहे हो। यूनाइटेड में यही तो फर्क है। यूनाइटेड बड़ा क्लब था एक टाइम में, बहुत सारी ट्रॉफी जीती है, बहुत सारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिक क्लब है। लेकिन यूनाइटेड 10 साल से क्या कर रहा है? फर्गसन के जाने के बाद यूनाइटेड क्या कर रहा है? इमोशंस के ऊपर डिसीजन ले रहा है, इमोशन के ऊपर। मैटिच को आपने एक्सटेंड करा लिया, ठीक है, आपने हैरी मैग्वायर को इमोशन के ऊपर खरीद लिया कि इंग्लैंड है, ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, सिटीज के पीछे है तो हमने ज्यादा, यानी कि आप पैसे दिखा रहे हो, आप अपनी ईगो पे प्ले कर रहे हो। आप ईगो और इमोशन से क्लब को चलाओगे तो नहीं भला होगा यार, नहीं भला होगा। इसलिए यूनाइटेड का भला नहीं हो रहा है। रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाने दिया था ना, और तुम वही यूनाइटेड ने फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूवेंटस में भी 2 साल खेल के फिर ले लिया। तो क्या है, कोई बुढ़ापे की टीम को टीम ऑफ लेजेंड बनानी है तुम्हें? पीआर के चक्कर में फंसे हो, इमेज बनाने के चक्कर में फंसे हो, इमोशन के चक्कर में फंसे हो, और फिर पैसा ईगो के चक्कर में उड़ा रहे हो। यही तो रीजन है यूनाइटेड इतने नीचे है मेरे भाई, यही तो रीजन है। यूनाइटेड फैन हो ना तुम, अगर देख रहे हो वीडियो, तो सोचना भाई कभी बैठ के कि क्यों तुम इतने नीचे लगे हो। तुम्हें ये चीज पता है, आई नो यू नो द ट्रूथ, और यही चीजें हैं। इसी चीजों से तुम्हारा क्लब हर्ट हो रहा है। देखो कोई भी क्लब हो, कितना बड़ा क्लब हो, वो कितने स्मूथली, कितना वेल मैनेज है ऑफ द फील्ड, उसी की रिफ्लेक्शन होती है ग्राउंड पे भाई।
ऑफ द फील्ड क्लब की हेल्थ क्या है, कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है, कितना स्मूथली ऑपरेशन हो रहे हैं, अल्टीमेटली वही रिफ्लेक्ट करता है टीम पे यार। अल्टीमेटली वही होता है, वही रिफ्लेक्शन होती है आपकी परफॉर्मेंस पे। इसलिए यूनाइटेड इतना नीचे लगा है। लेकिन छोड़ो, ये सब बातें बहुत लंबा टॉपिक है और ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि 9 मैच के बाद 17 पॉइंट पे है आपका यूनाइटेड, 10 मैच के बाद 23 पॉइंट के साथ है स्पर्स। सिटी हारा लिवरपूल से सैडली, बट हारा और बराबर हो गया है स्पर्स के साथ। 10 मैच में 23 स्पर्स के पॉइंट है, मैन सिटी के भी 10 मैच में 23 पॉइंट है। और आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल, सब धुआं धुआं लग रहा है। मिकेल आर्टेटा बिल्कुल भैंचोद चामोद के बैठा हुआ लीग की, 4 पॉइंट के गैप ऑलरेडी आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल बना चुका है मैन सिटी और स्पर्स से। स्पर्स का एम क्या है? अगर आप एंटोनियो कॉन्टे हो ना, आपका एम टॉप 4 आना नहीं है। आपने रिचार्डसन को 60 मिलियन पाउंड में खरीदा, आपने भी सोमा स्टील में सस्ते में 25 में खरीदा, लेकिन खरीदा। पेरिसिच को आपने अपने हिसाब से फ्री एजेंट लाया, लेकिन आपको लगा मेरे टाइप का प्लेयर है, विंग बैक की तरह मैं यूज करूंगा लेफ्ट में, तो आप लेके आए। आप टीम बना रहे हो। अगर आप एंटोनियो कॉन्टे हो ना, आप टीम बना रहे हो। आपने बेंटन कर लाया, आपने कुलिसवेस्की यूवेंटस से लोन के बाद परमानेंट डील पे ले आए। इसलिए लाए बिकॉज आपको ये प्लेयर चाहिए थे और आपके एम्बिशन बहुत आई है। पहले सीजन में 6 महीने में स्पर्स की स्ट्रगलिंग टीम को टॉप 4 में फिनिश कराया एंटोनियो कॉन्टे ने। कॉन्टे का एम्बिशन बिल्कुल आई है, डोंट गेट मी रॉन्ग। कॉन्टे को लीग चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे जो लगता है कि स्पर्स के पास लीग तक कंपीट, पूरा अप्रैल आते आते मैन सिटी या आर्सेनल तक कंपीट करने का लेवल नहीं है, नहीं हो पाएगा, ये मुझे लगता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और केन की फॉर्म, सब हालांड की बात हो रही, बिकॉज हालांड ने 10 मैच में 15 गोल मार दिए। हालांड ने इतना कुछ कर लिया कि हालांड के अलावा किसी स्ट्राइकर की बात नहीं हो रही। हैरी केन जो जनरली हर सीजन में स्लो स्टार्टर यानी कि शुरू के 4-5 गेम में हार्डली हर सीजन हैरी केन 1 या 2 गोल मारता था, वो हैरी केन 9 मैच के बाद 9 गोल मार के बैठा हुआ है यार इस सीजन। कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? बिकॉज एक आदमी है जिसका आपका कंपटीशन है स्ट्राइकर में, वो बहन जो 10 मैच में 15 गोल मार के 2 हैट्रिक बैक टू बैक मार के बैठा हुआ है। यानी कि हैरी केन अंडर द रडार जा रहा है। और यूनाइटेड को पता है कि हैरी केन उनके साथ क्या कर सकता है। ठीक है, केन उनके साथ क्या करेगा, सॉन उनके साथ क्या कर सकता है, कुलिसवेस्की फिट होगा तो वो उनके साथ क्या कर सकता है। इट्स लाइक अ बैटल ऑफ दो टीमें, जो मैंने पहले मेंशन किया था स्टार्टिंग में, कि दो ऐसी टीमें जो एक दूसरे को कंट्रोल देने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। अभी तक का फिलॉसफी बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठ के फुटबॉल खेलती है और काउंटर पे हिट करने की अपने फ्रंट थ्री की पेस को यूटिलाइज करेंगे। यहां से आपका सांचो, एंटनी या रशफोर्ड, ये तीन, वहां से केन, कुलिसवेस्की, सॉन, यानी कि यहां से पेस और वहां से पेस, यानी कि दोनों एक दूसरे को पेस के साथ, काउंटर के साथ, डायरेक्ट अप्रोच के साथ हर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 एट द बैक होगा स्पर्स में, बेन डेविस होगा, ठीक है, आपका क्रिस्टियन रोमेरो होगा, एरिक डायर होगा, विंग बैक आपका पेरिसिच होगा, तो राइट में आपका सेसन यंग होगा या एमरसन रॉयल होगा, सेंटर में बेंटन कर होइबियर होंगे, राइट पे कुलिसवेस्की, लेफ्ट पे केन, अप फ्रंट सॉन, सॉरी अप फ्रंट केन, लेफ्ट पे सॉन। ये हो गया आपके फॉर्मेशन। और आप यूनाइटेड हो तो आप क्या करोगे यार? मैं देखूंगा ना एरिक टेन को, कितने बड़े बड़े टट्टे हैं उसके, कितने बड़े बॉल दिखा रहा है वो, कितना हाई प्रेस करा रहा है वो, कितने हाई लाइन के साथ बिल्डअप ले रहा है वो, ठीक है, कितना पोजीशन रख रहा है। मैं सारी चीजें नोटिस करूंगा। इसलिए तो तू यूनाइटेड में आया था ना साले टकले गंजे, इसलिए आया था ना तू, मैं अपना फुटबॉल इन्फ्लुएंस कराऊंगा। 100 मिलियन का एंटनी तूने अपनी मर्जी से खरीदा बहनचोद, अब एक्सक्यूज तेरा नहीं चलेगा बेटा। हाँ, तेरा पहला सीजन है, पहला सीजन में ठीक है, मैं किसी प्लेयर या मैनेजर को पहले सीजन में ज्यादा जज नहीं करता हूं, लेकिन बहनचोद मैं देखना चाह रहा हूं कि तू फुटबॉल कैसा खिला रहा है। 2 मैच के बाद तेरी फिलॉसफी चेंज होगी। तेरी फिलॉसफी इतनी वीक थी क्या बिल्डअप की, टिकी टाका की, जो 2 मैच हारने के बाद तूने चेंज कर ली। वो हल्का फुल्का चेंज तो हर मैनेजर करता है कि उस प्लेयर को वहां खिला दिया, फुल बैक अंदर करा दिया, बाहर खिला दिया, वाइडर, छोटे मोटे चेंजेस पेप गार्डियोला भी करता है। पेप गार्डियोला भी अडॉप्ट इंप्रोवाइज कराता है। ऐसा नहीं भैंचो 2 मैच हारने के बाद फिलॉसफी चेंज कर दे। ठीक है, एरिक टेन हैग ने बोला है कि मैन सिटी इज द स्टैंडर्ड। सबको पता है मैन सिटी स्टैंडर्ड है फुटबॉल में इस टाइम, लेकिन तुम भैंचो तो क्या खिला रहे हो स्टैंडर्ड? तुम मैन सिटी को मानते हो ना एरिक टेन हैग? भैंचो तो फुटबॉल तुम्हारा बिल्कुल काउंटर वाली टीम का चल रहा है, फुटबॉल तुम्हारा एंटोनियो कॉन्टे वाला चल रहा है, फुटबॉल तुम्हारा जोसे मोरिनो वाला चल रहा है। कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है यार, बोलना भैंचो पब्लिक में आके ये फुटबॉल है, ऐसा चल रहा है हमारा, यही मैं खिलाना चाहता हूं। खिला, कौन दिक्कत है? काउंटर के साथ भी टीमें जीतती हैं, कोई शक शुबा नहीं इस बात में। अगर आपको पोजेशन डोमिनेट नहीं करना है, आपको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा बिल्ड फ्रॉम बैक नहीं लेना, मत लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार। वैसे भी फुटबॉल जीता जाता है, मैच जीते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर मैं देखना चाहता हूं ना, मैं देखना चाहता हूं यूनाइटेड को वंस अगेन
सिटी के बाद ये बड़ा नेक्स्ट बिग चैलेंज है तुम्हारा। आर्सेनल और लिवरपूल को तुमने हराया काउंटर खेल के, अपनी फिलॉसफी खेल के नहीं हराया। सिटी से तुम चूदे। अब मैं देखना चाहूंगा स्पर्स के अगेंस्ट जो एक और टीम है, मैं इसलिए बोला जो एक और टीम है जो यूनाइटेड की तरह काउंटर पे हर्ट कर रही है टीमों को। लेकिन स्पर्स में एक और बात है कि स्पर्स डिफेंसिवली बहुत अच्छी शेप मेंटेन कर रहा है, चाहे वो क्रिस्टियन रोमेरो हो, बेन डेविस हो या एरिक डायर हो। शानदार, प्रॉपर शानदार डिफेंडिंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। उनको फर्क नहीं पड़ता कितना पोजीशन उनको स्ट्रेच कर रही है, कितना डीप लेके आ रही है। लो ब्लॉक, शानदार डिफेंडिंग, कूल काम कंपोज डिफेंडिंग। होयबियर पेंटनकर पुटिंग देयर बॉडीज ऑन द लाइन। यानी कि आपने एक ऐसी टीम बना दी है जो आपके लिए 90 मिनट तक लड़ेगी। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ एंटोनियो कॉन्टे। ऐसी स्पिरिट है। देखो मैनेजर होता है ना, उसको एक एटमोस्फियर क्रिएट करना होता है, उसको प्लेयर को जॉब क्लियरिटी, रोल क्लियरिटी देनी है, प्रोफाइल क्लियरिटी कि तेरा ये काम है तो तू ये करेगा। आई वांट दिस फ्रॉम यू, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। एंटोनियो कॉन्टे ने वैसा एटमोस्फियर क्रिएट कर दिया है जहां स्पर्स के पूरा स्क्वाड को पता है कि उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको कैसा फुटबॉल खेलना है, उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, किस टाइप की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है। और जब चीजें इतनी साफ हो, इतनी क्लियर हो, तो प्लेयर शाइन करते हैं अपने रोल में। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद टॉटनहम हॉटस्पर्स। यूनाइटेड में अभी वो क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज प्लेयर को लगा होगा कि भैंचो 2 मैच में तो ये बिल्ड फ्रॉम द बैक की बात कर रहा था एरिक टेन हैग, 2 मैच में टिकी टाका, पोजेशन, प्रेसिंग, हाई लाइन, ये सब बातें कर रहा था। 2 मैच के बाद बिल्कुल ओले वाली फिलॉसफी पे वापस आ गया, औकात पे वापस आ गया। तो अब हमसे क्या एक्सपेक्टेड है? कोई टीम ट्रेन करती है ना, 4-4 दिन मैच के लिए प्रिपेयर करती है, तो ट्रेनिंग में ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं कि ये रोल है, इस हिसाब से पासिंग होगी, इस हिसाब से बिल्डअप होगा, इस हिसाब से काउंटर पे स्विच होगा, इस हिसाब से पोजीशन रोटेट होंगी, इस हिसाब से मिडफील्ड में पासेस होंगे, ये प्लेयर इस पोजीशन में जाएगा, ऐसे डोमिनेट करेगा। ये सब चीजें डिसाइड होती है ना, इस हिसाब से ट्रेनिंग होती है आपकी। एरिक टेन हैग आई डोंट नो क्या बोलता होगा ट्रेनिंग में कि भैंचो तो ओले खिलाता था वैसे खेलो, अब वैसे मैं खिला रहा हूं तुम्हें, क्योंकि परफॉर्मेंस तो वैसे ही आ रही है ना, परफॉर्मेंस काउंटर पे ही आ रही है तुम्हारी, गोल तुम्हारे काउंटर पे ही आ रहे हैं। यूनाइटेड के सारे गोल काउंटर पे आ रहे हैं, पेस को यूटिलाइज करके अप फ्रंट। देखूंगा ना मैं देखता हूं आज यूनाइटेड कैसे खेलता है। और गेम की बात करूं, गेम किसी भी हिस्से में जा सकती है। 2 ऐसी टीम है जिसके पास अप फ्रंट पेस है और ऐसे प्लेयर हैं जो हर्ट कर सकते हैं। मिडफील्ड में होयबियर बेंटनकर है, उस साइड आपका कैसेमीरो और आपका फ्रेड स्टार्ट करेंगे। मैकटोमिने की औकात पता चलेगी शुरू के 5 मैच में। मैकटोमिने की औकात जैसे ओले को पता चल गई थी, ओले को तो 2 सीजन बाद पता चली, रैल्फ रैगनिक को जल्दी पता चल गई थी। एरिक टेन हैग बोल रहा था कि 3-4 मैच बाद पता क्या बोल रहा था कि मैकटोमिने इज प्लेइंग रियली वेल, दिस दैट। अरे भोसड़ी की है, तुझे चेल्सी से कंपीट करना है, तुझे सिटी से कंपीट करना है, तू बातें तो क्लॉप और पेप के एरा को खत्म करने की कर रहा है कि एरा डू कम्स टू एन एंड। भैंचोद अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर ले, अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर ले भैंचोद। जिन मैनेजर के तू एरा खत्म करने की बात कर रहा है ना, भोसड़ी के 4-4 टाइटल जीत के बैठे हो 5 साल में, भोसड़ी के गांडू, तूने क्या उखाड़ लिया? तूने क्या उखाड़ लिया जो इतनी बड़ी बड़ी भगचोदी तूने पेल ली आते ही 2 दिन में? औकात सीख अपनी बहनचोद, औकात सीख, पहले कुछ उखाड़ ले, पहले कुछ सीखना, उखाड़ना सीख ले पहले, ठीक है? फिर इतनी भगचोदी करियो। बात इतनी बड़ी बड़ी करते हो तुम बहनचोद, परफॉर्मेंस तुम्हारी बच्चों वाली है। उखाड़ना, दिखाना कितना टिकी टाका है तेरा, दिखा बहनचोद की प्रीमियर आयक्स में, एरिडिविजिया में मैं बिल्ड फ्रॉम द बैक करता था, प्रेसिंग करता, दिखा ना। प्रीमियर लीग में देखना चाहता हूं ना मैं तेरा प्रेस, मैं तेरी हाई लाइन देखना चाहता हूं, मैं तेरा बिल्ड फ्रॉम द बैक देखना चाहता हूं। बहनचोद 10 मैच निकल गए हैं प्रीमियर लीग के, खिला तो सही। क्या काउंटर खिला रहा है? काउंटर खिलाना तो बहनचोद फिर इतना उछल क्यों रहा है तू? काउंटर खिला के तुझे 10 सीजन लग जाएंगे, पेप और क्लब के पास नहीं आ पाएगा तू। काउंटर खिला के तुझे 10 सीजन लग जाएंगे, फिर भी तू पेप और क्लब के फुटबॉल के पास नहीं आएगा बेटा, उस आइडिया के करीब नहीं आ पाएगा तू काउंटर खिला के। तो बकचोदी मत कर, बकचोदी कम कर, काम ज्यादा कर।